वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरें। रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, साथ में हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे भी हमें रूबरू कराती हैं। उसी क्रम में खबर है सबकी सुरक्षित वापसी हमारी जिम्मेदारी। योगी जी मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश। मेला क्षेत्र से बाहर जाने का मार्ग न रोकने की हिदायत दी गई है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान को लेकर अफसरों को दिए गए निर्देश। 12 तक कुछ और आईएएस व पीसीएस अफसरों को मेला क्षेत्र में भेजा जाएगा। आशीष गोयल भानु गोस्वामी को महाकुंभ में तैनात किया गया है, ये अधिकारी हैं। साथ ही बसंत पंचमी पर स्नान की व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा गया है। आ गया इसरो की सेंचुरी। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में इसरो का शतक। उपग्रह NVS-02 कक्षा में स्थापित हो चुका है, तो बधाई का पात्र है हमारा इसरो और हमें गौरवान्वित महसूस कराया। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। SLV F-15 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने में मिली सफलता। रक्षा, जल, थल, वायु नेविगेशन और वित्तीय लेन देन के क्षेत्र में देश को मजबूती देगा NVS-02। हादसे पर योगी जी भावुक, कहा दोषियों को बख्शेंगे नहीं, 25-25 लाख का मुआवजा। 3 सदस्यीय आयोग करेगा हादसे की जांच। आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद बुधवार शाम कहा कि महाकुंभ में हादसा भारी भीड़ द्वारा अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग को तोड़ने और इससे कूदकर जाने के कारण हुआ। इस हादसे में 30 लोगों की मृत्यु हुई है। 36 घायलों को प्रयागराज में उपचार चल रहा है। बाकी जो घायल हैं उनको परिवार को लेकर चले गए हैं। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, मेरी संवेदनाएं। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। और ये सब बातें कहते हुए मुख्यमंत्री का गला रुंध गया और वह रुआंसे से हो गए, यानी बहुत ही भावुक हो चुके थे। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। तो जो भी कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं वहां के नियमों का पालन करें, जिससे कि सभी के लिए सहूलियत हो। तनाव को दूर करेगी टेली परामर्श सेवा। CBSE 1 फरवरी से निःशुल्क प्री परीक्षा टेली काउंसलिंग करेगा शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की फरवरी में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में CBSE बच्चों में परीक्षा से पूर्व होने वाले तनाव को कम करने, परीक्षा की तैयारी के टिप्स देने, समय प्रबंधन की तकनीक सिखाने के लिए निःशुल्क प्री परीक्षा टेली काउंसलिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इस सेवा का लाभ छात्र व अभिभावक 4 अप्रैल तक ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपके सामने है। इस पर 24 घंटे हिंदी और अंग्रेजी में तनाव मुक्त परीक्षा तैयारी के टिप्स, समय प्रबंध तकनीक की जानकारी मिलने वाली है। निजी और एडेड स्कूलों में भी चलेगा विद्या प्रवेश कार्यक्रम। सत्र की शुरुआत में बच्चों को दी जाएगी भाषा व अंक की जानकारी। खबर है उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के साथ ही अब निजी व सहायता प्राप्त एडेड स्कूलों में भी कक्षा 1 में दाखिले की शुरुआत में 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें बच्चों को गतिविधि आधारित भाषा व अंक की दक्षा की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों को शिक्षा के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग में 7 माह से न अध्यक्ष न सदस्य, परेशानी। ये भी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। 27 जून 2024 को आयोग का खत्म हो चुका है कार्यकाल। 470 शिकायतें लंबित हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग में बीते 7 महीने से 470 से ज्यादा लोगों ने फरियाद लगाई है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। आयोग का कार्यकाल 27 जून 2024 को खत्म होने के बाद नए सिरे से गठन न होने की स्थिति बनी हुई है। आयोग में अध्यक्ष व सदस्य न होने पर क्या है, फरियादी न्याय के लिए भटक रहे हैं। अब आवेदन पत्र में अनिवार्य एंटी रैगिंग कॉलम। विद्यार्थियों को दाखिले में शपथ पत्र भी देना होगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला आवेदन पत्र में अनिवार्य एंटी रैगिंग कॉलम होगा। इससे क्या होगा, इसमें छात्र रैगिंग गतिविधियों में शामिल न होने का शपथ पत्र तो देंगे ही, तभी उन्हें संस्थान कैंपस में घटनाओं को किसी भी तरह बर्दाश्त यानी जीरो टॉलरेंस नहीं करने की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार की एंटी रैगिंग दिशा निर्देश IIT, NIT, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। यदि कोई उल्लंघन करता है तो फिर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। खास बात यह है कि पहली बार कुलपति, निदेशक और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी तय की गई है। रैगिंग रोकने में नाकाम और झूठी जानकारी देने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। TGT और PGT परीक्षा के लिए मांगी गई केंद्रों की लिस्ट। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा है पत्र। मई व जून में प्रस्तावित है परीक्षा। 4163 पदों के लिए 13.19 लाख आए हैं आवेदन। परीक्षा से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे केंद्रों का निरीक्षण व समीक्षा। ये यूपी बोर्ड के लिए है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से रिक्तियां हैं। एमपी मिडिल व प्राइमरी स्कूल शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 10,758 पद हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025 है। वेतनमान 25,300 से लेकर 32,800 रुपए तक निर्धारित है। ज्यादा जानकारी के लिए esb.mponline.gov.in पर एक बार आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संभावनाएं हैं। 172 पद हैं। जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर व अन्य पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि यहाँ भी 17 फरवरी है आवेदन के लिए। बाकी योग्यता है आपके सामने। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। BECIL में रिक्तियां हैं। 170 पद हैं नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर। तो यहाँ भी आप अपने आवेदन की जानकारी कर लेंगे पहले क्या दिशा निर्देश है, उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। MPPKVVCL में मौके हैं। 2,573 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता, लाइन परिचारक, प्रशिक्षु व अन्य रिक्ति हैं। आवेदन 7 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। आयु सीमा 33 वर्ष से लेकर 45 वर्ष है। ज्यादा जानकारी के लिए mponline.gov.in पर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 130 पद हैं। यहाँ भी वेबसाइट है आपके सामने। एम्स नागपुर में आवेदन कर सकते हैं। 103 पद हैं। यहाँ भी वेबसाइट है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर लें और पूरे से जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। विश्व चैंपियन गुकेश शीर्ष पर मेंडोका को हराया। 9वें दौर में एकल बढ़त हासिल की। प्रज्ञानंदा को मिली हार। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शानदार फॉर्म का परिचय देते हुए टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में 9वें दौर के बाद एकल बढ़त बना ली है। गुकेश हमवतन लियोन ल्यूक मेंडोका को सफेद मोहरों से हराकर शीर्ष पर पहुंचे। गुकेश के 6.5 अंक हो गए हैं। वहीं आर प्रज्ञानंदा को टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा। उन्हें नीदरलैंड के अनीश गिरी ने पराजित किया। एसटीए भी जल्द जारी करेगा वाहनों की को ऑनलाइन परमिट। 59 में से अधिकांश सेवाएं एनआईसी संग ऑनलाइन कर चुका है परिवहन विभाग। ये सुविधा पहले से है ऑनलाइन, ये आपके सामने है। परिवहन विभाग अक्टूबर माह में ही डुप्लीकेट आरसी, विशेष परमिट, आरसी विवरण, डुप्लीकेट परमिट, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट डीएल में पता परिवर्तन, डीएल प्रतिस्थापन आदि को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन कर चुका है। आम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस आदि घर बैठे बनवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। वहीं वाहनों के परमिट भी ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। लेकिन राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए की बैठक की प्रक्रिया अभी ऑफलाइन ही है। परिवहन विभाग एसटीए से परमिट स्वीकृत होने की व्यवस्था भी जल्द ऑनलाइन करेगा। इसके लिए एनआईसी के साथ मिलकर अधिकारी तेजी से कार्य कर रहे हैं। 3 स्वर्ण जीत 14 वर्ष की धीनिधि ने रचा कीर्तिमान। पेरिस ओलंपिक में भारत का जो प्रतिनिधित्व कर चुकी धीनिधि देशसिंधु ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान कर्नाटक को ही तैराक हाशिका रामचंद्र का 36वें राष्ट्रीय खेलों में बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। धीनिधि देशसिंधु ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 2:03:24 यानी 2 मिनट 3 सेकंड 24 माइक्रो सेकंड का रिकॉर्ड अपने नाम कर स्वर्ण पदक हासिल किया। जबकि गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हाशिका रामचंद्र के नाम 2 मिनट 7 सेकंड और 8 माइक्रो सेकंड टाइमिंग का रिकॉर्ड था। धीनिधि ने 4x100 मीटर की फ्री स्टाइल रिले और 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्वर्ण पदक झटके हैं। पीजी मेडिकल में डोमिसाइल का कोटा अमान्य। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए डोमिसाइल आधारित कोटा खत्म कर दिया। शीर्ष अदालत ने पीजी मेडिकल दाखिले में कोटे को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जूता मोजा पहनकर आने को अनुमति मिल चुकी है। पहले बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने पर लगाई थी रोक। आपको कल न्यूज में मिला भी होगा सुनने को। 5 फरवरी को होगी आदेश की समीक्षा। 1 से शुरू हो रही है इंटर की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के दौरान जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश को अनुमति दे दी है। समिति में वर्तमान में मौसम की स्थिति को देखते हुए 1 से 5 फरवरी के बीच आयोजित इंटर परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश को अनुमति दी है। बोर्ड ने कहा 5 फरवरी के बाद इस संबंध में पुनः समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश समिति द्वारा जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि समिति की ओर से 15 फरवरी तक इंटर की परीक्षा है। इंटर परीक्षा में परीक्षा भवन में जूता मोजा जो है पहनकर आना सर्वथा वर्जित किया गया था। प्रेस, पुलिस, वकील लिखे वाहनों की होगी जांच। दोषी पाए जाने पर यातायात नियमों के तहत होगी कार्रवाई। बिहार से खबर है। सभी वाहनों पर अवैध ढंग से प्रेस, पुलिस, अधिवक्ता, आर्मी लिखकर चलने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने प्रेस, पुलिस, वकील, आर्मी या इस तरह के अन्य सभी सांकेतिक शब्द लिखे वाहनों की सूक्ष्मता व संवेदनशीलता से जांच करने का निर्देश जारी किया है। इसमें दोषी पाए जाने वालों पर यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा विदा लेने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा ये सेशन पसंद किया है, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारे न्यूज सेशन मिलते रहें। और इसी
चैनल पर आपको हमारी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की क्लास मिलती हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप अभिभावक हैं बच्चों के, तो अपने बच्चों के लिए एक बार आप विजिट करें, जिससे कि आपको उन क्लास में सीखने का मौका मिले और अपने बच्चों के लिए उसे उपयोगी सिद्ध करा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।